हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए कहानी लेकर। ये कहानी है एक जो व्यक्ति बिना सोच समझे किसी को कुछ ही बोल देते हैं, वो उस व्यक्ति पे कितना भारी बनता है। वाणी पर निरंतर रखे। एक बार एक बूढ़े आदमी ने अफवाह फैलाई कि उसके पड़ोस में रहने वाला जो नौजवान है वह चोर है। यह बात दूर दूर तक फैल गई। आसपास के लोग उस नौजवान से बचने लगे। नौजवान परेशान हो गया था क्योंकि उस पर विश्वास ही नहीं करता था कोई भी। तभी गांव में एक चोरी की एक वारदात हुई और सभी का शक उस नौजवान पर गया। फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद सबूत के अभाव होने के कारण उसे निर्दोष साबित कर दिया गया। निर्दोष साबित होने के बाद वह नौजवान चुप नहीं बैठा। उसने उस बूढ़े के आदमी पर गलत आरोप लगाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। पंचायत में बूढ़े आदमी ने अपने बचाव में सरपंच से कहा, मैंने तो जो कहा था वह एक टिप्पणी से अधिक कुछ नहीं था। किसी को नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा, आप एक कागज के टुकड़े पर वो सब बातें लिखें जो आपने उस नौजवान के बारे में कही थी और जाते समय उस कागज के टुकड़े करके घर के रास्ते में फेंक देना और कल फैसला सुनने के लिए आप सभी आ जाना। बूढ़े व्यक्ति ने वैसा ही किया जैसा सरपंच ने उस आदमी के लिए करने कहा था और फिर वह बाहर गया और जाकर उसने कागज पर सब बातें लिख दी और टुकड़े टुकड़े कर उसे बाहर फेंक दिया। और बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर सरपंच ने अगले दिन कहा उससे कि जाओ, जो आपने टुकड़े फेंके हैं उस टुकड़े को सबको इकट्ठे करके मेरे पास ले आओ। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन टुकड़ों को तो हवा कहीं उड़ा के ले गई है। अब वे नहीं मिल सकते। मैं कहाँ उन्हें खोजने जाऊंगा। सरपंच ने कहा, ठीक इसी तरह एक सरल सी टिप्पणी भी किसी व्यक्ति के मान सम्मान और उसकी सीमा तक नष्ट कर सकती है, जिस व्यक्ति या जिसे वह व्यक्ति किसी भी दशा में दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि एक बार उसकी इज्जत और उसके मान सम्मान चला जाता है तो दोबारा उसे बनाने में उससे वर्षों लग जाते हैं। इसलिए यदि किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो आप कृपा करके आप सब चुप रहें। वाणी पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए ताकि हम अपने शब्दों के दास ना बने। इस कहानी से आप सबने क्या सीखी है? ये सीखी है, कभी किसी को गलत बोलने से पहले एक बार सोच समझ लेना चाहिए कि ये बात उसको कहाँ पर असर करेगी, उसके लिए बात सही है या नहीं है। दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, सभी के लिए अच्छा बोले, मीठा बोले। इसी के साथ हमारी ये कहानी आज की समाप्त होती है। बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मोर वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।